नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारे चल रही थी कृषि, जिसमें से हमने कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो स्थानांतरण कृषि का वर्णन वो किया था। दूसरी कृषि आदिम स्थायी कृषि का। तीसरी कृषि जीवन निर्वाह कृषि। चौथी कृषि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। और पांचवी कृषि है वो बागाती कृषि। इनके बारे में अध्ययन वो किया था। आज हम कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो आज हम मुख्य रूप से मिश्रित कृषि का वर्णन है वो देखेंगे। मिश्रित कृषि, तो इस प्रकार की फसलें उगाने के लिए मुख्य रूप से पशुओं को पालने और फसल उगाने, पशुओं को पालने या फिर मतलब उनको चारा, चारे के लिए चारे के लिए कृषि है वो की जाती है। मतलब इसके अंतर्गत मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशु को भी पाला जाता है और कृषि भी प्राप्त है वो की जाती है। ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत है वो किया जाता है। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य विशेषता है फसल उत्पादन दोनों साथ साथ है वो किया जाता है। मतलब पशुओं को भी चराया जाता है और कृषि कार्य भी किया जाता है। ये दोनों कार्य है वो साथ साथ है वो किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मिश्रित कृषि के अंतर्गत इस कृषि में खेतों का आकार है वो बहुत ही मध्यम होता है या कम होता है। खेतों का आकार मध्यम होता है। खेतों का आकार मध्यम होता है। तीसरी कृषि है वो है ए, तीसरा पॉइंट है इसका, इस कृषि के अंतर्गत मिली जुली फसलें उत्पादन है वो की जाती है। जैसे मान लो गेहूं प्राप्त कर लिया, जौ प्राप्त कर लिया, मक्का प्राप्त कर लिया, सोयाबीन प्राप्त कर लिया, राई आदि कई प्रकार की फसलें वो आदि कई प्रकार की कृषि है वो एक साथ वो की जाती है। चौथा पॉइंट है इसका, फसल के साथ साथ पशुओं जैसे मतलब मान लो भेड़ भेड़ हुई, बकरी हुई, मुर्गी हुई आदि आदि है वो पाली जाती है इनके साथ साथ। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है वो होती है। नेक्स्ट कृषि, सातवीं कृषि है वो दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि, दुग्ध कृषि के बारे में तो आप भली बातें जानते हो कि यह कृषि जो मतलब ये पिछली साल है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो आया हुआ है। दुग्ध कृषि का 2018-19 के अंतर्गत आया हुआ है। तो दुग्ध कृषि यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है वो माना जाता है। इसमें मान लो कि दूध देने वाले पशुओं की प्रजनन है वो प्राप्त की जाती है। दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन है वो शामिल है वो की जाती है। पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत पशुओं पर और उनकी जो नस्ल सुधार है उन पर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल भी वैज्ञानिक तरीकों से वो की जाती है। दूध धोने का कार्य है वो मशीनों के द्वारा है वो किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा है दूध धोने का कार्य है वो किया जाता है। और इन दूध को फिर बाद में डेयरी डेयरी या फिर नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप है वो इसको भेजा है वो जाता है। फिर आठवां पॉइंट है ट्रक कृषि। ट्रक, ये भी आप भली भांति जानते हो कि ट्रक कृषि है वो किस प्रकार से, यह भी विशिष्ट प्रकार की कृषि है वो मानी जाती है ट्रक कृषि को। इस ट्रक कृषि के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मतलब साग सब्जियों की कृषि है वो की जाती है। मतलब साग सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो लिया जाता है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों के अंतर्गत भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों के अंतर्गत वो ले जाया जाता है। नगरों के अंतर्गत मतलब गांवों से प्राप्त करके नगरों के अंतर्गत वो इनको भेजा जाता है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि मान लो ट्रक द्वारा है वो रात भर के अंतर्गत है वो कितनी दूरी है वो तय की गई है। इसलिए इस कृषि का नाम है वो इसलिए इस कृषि को हम
ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कृषि है वो हमारी, नेक्स्ट कृषि है फलोधान कृषि। फलोधान कृषि, यह भी कृषि का एक विशिष्ट तरीका है वो माना जाता है, मतलब विशिष्ट प्रकार है वो माना जाता है। किसको? फलोधान कृषि को, जिसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह पर क्या करते हैं, साग सब्जियों की जगह क्या करते हैं, फल और फूल, फल और फूलों की कृषि है वो की जाती है। और फल व फूलों की मांग है वो नगरों के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा के अंतर्गत वो होती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल फल और फूल है वो पैदा किए जाते हैं या फिर उगाए जाते हैं। जैसे मान लो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत है वो केला है, आम है, नारियल है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो मान लो सेब है, नाशपाती है। और भूमध्य सागरीय के अंतर्गत देखा जाए तो नारंगी, संतरा वगैरह आदि कई प्रकार के फल है वो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग है वो किया जाता है। अब हम थोड़ा सा खनिज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खनिज है वो किसे कहते हैं। खनिज है वो किसे कहते हैं? खनिज मुख्य रूप से वे पदार्थ जिनको जमीन से खोद कर निकाला जाता है, मतलब वे पदार्थ या फिर वे वस्तुएं जिनको जमीन से खोद के निकाला जाता है, उनको हम खनिज की संज्ञा है वो देते हैं। और खनिज अगर देखा जाए तो वो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत, कायांतरी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, मुख्य रूप से 3 चट्टानों के अंतर्गत है वो खनिज है वो पाए जाते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा खनिज का वर्गीकरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से है खनिज का वर्गीकरण। तो भूपटल के अंतर्गत देखा जाए या भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो वो 1600 से अधिक प्रकार के खनिज है वो पाए जाते हैं। भूमि के अंतर्गत मुख्य रूप से 1600 से अधिक प्रकार के खनिज है वो पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 खनिजों का उत्पादन है वो, इनमें से लगभग 200 खनिजों का उत्पादन है वो उद्योगों के लिए उपयोग, मतलब उद्योगों के लिए भेजा जाता है, उद्योगों में भेजा जाता है। भूमि के अंतर्गत 1600 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिसमें से 200 प्रकार के खनिजों को कहाँ भेजा जाता है, उद्योगों के अंतर्गत। और उन उद्योगों में जो खनिज को परिष्कृत किया जाता है वो 80, लगभग 80 खनिज पदार्थ वो प्राप्त वो करते हैं। मतलब 1600 निकाला जाता है, 200 उद्योगों के अंतर्गत भेजे जाते हैं और उद्योग वाले उसको परिष्कृत करके 80, लगभग 80 खनिज वो प्राप्त वो काम में लिया जाता है। फिर बाद में खनिजों की दृष्टि के अनुसार देखा जाए या खनिजों की वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत वो किया जाता है। सबसे पहला है वो धात्विक खनिज, दूसरा खनिज है अधात्विक, तीसरा खनिज है ईंधन खनिज। मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है किसको, खनिजों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धात्विक खनिज है वो क्या होते हैं। तो धात्विक खनिज यानी वे खनिज जिससे धातु प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज है वो कहलाते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत मुख्य रूप से हम एक तो लोहा धात्विक को शामिल करते हैं और दूसरा करते हैं अलोह धात्विक को। अगर लोहे धात्विक के अंतर्गत देखा जाए तो वो एक तो लोहा, निकिल और मैग्नी, ये मुख्य रूप से 3 है वो लोहे धात्विक खनिजों के रूप में काम में है वो लिए जाते हैं। और अलोह धात्विक खनिजों के अंतर्गत मुख्य रूप से तांबा को, सीसा को, जस्ता को और एल्यूमिनियम, ये 4 है मुख्य रूप से अलोह धात्विक के अंतर्गत वो सम्मिलित वो किए जाते हैं। फिर बाद में दूसरा देखा जाए इसी का तो दूसरा है आपका अधात्विक खनिज। मतलब अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, वे खनिज जिसके अंतर्गत धातु प्राप्त है वो नहीं होती है। मतलब धात्विक खनिज के अंतर्गत तो धातु प्राप्त की जाती है और अधात्विक खनिज के अंतर्गत है वो धातु प्राप्त है वो नहीं की जाती। मान लो एक तो इमारती इमारती को मान लो, दूसरा है आपका रासायनिक के अंतर्गत, तो तीसरा है वो रत्न के अंतर्गत। तो
इमारती के अंतर्गत चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये मुख्य रूप से इमारती के मतलब अधात्विक खनिज के अंतर्गत वो सम्मिलित है, वो किया जाता है। और रासायनिक के अंतर्गत देखा जाए तो वो है एक तो नमक, हब्रक और जिप्सम, ये तीन मुख्य रूप से इसके अंतर्गत रासायनिक के अंतर्गत वो सम्मिलित है, वो किए जाते हैं। और रत्न के अंतर्गत देखा जाए तो मान लो सोना हुआ, चांदी हुई, प्लेटिनम हुआ, आदि कई तरह के रत्न है वो प्राप्त है, वो जिसके अंतर्गत धातु है वो नहीं पाई जाती है। फिर बाद में ईंधन खनिज। ईंधन खनिज मुख्य रूप से वे खनिज होते हैं जिनको जमीन से खोद कर वो निकाले जाते हैं, मतलब जमीन से प्राप्त वो किया जाता है किसको, ईंधन को। एक तो कोयला है, कोयला को भी क्या करते हैं, जमीन से वो निकालते हैं। दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है गैसीय पदार्थ, ये मुख्य रूप से जमीन से हम खोद कर निकालते हैं। तो खनिज किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनको मुख्य रूप से जमीन से खोद कर निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत धातु पाई जाती है, मतलब लोहे को शामिल किया जाता है। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत धातु नहीं पाई जाती है, जिसके अंतर्गत धातु नहीं पाई जाती है, वो हम अधात्विक खनिज के अंतर्गत वो सम्मिलित है वो करते हैं। जैसे चूना पत्थर, पत्थर आदि कई तरह के खनिज है वो पाए जाते हैं। फिर ईंधन खनिज के अंतर्गत वे पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो मतलब जमीन से तो खोद कर निकाले जाते हैं परंतु उससे ऊर्जा प्राप्त वो की जाती है, वो क्या कहलाते हैं, ईंधन खनिज के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम और गैसीय पदार्थ हुआ, आदि मुख्य रूप से खनिजों की है वो पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।